गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। हमने पहला चैप्टर कर लिया है, दैट वाज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो उसमें भी हमने क्या बात की थी, उसमें भी हमारी मटेरियल के बारे में हमने बात की थी। आर नेक्स्ट चैप्टर इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में हमें थोड़ा ऐसा लगेगा कि हम बेसिक केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री हम किसकी बात करते हैं कि हाँ अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं, अलग अलग एलिमेंट्स में रिएक्शन होती है। तो ये हमें बेसिक केमिस्ट्री जैसा चैप्टर लगेगा। तो हमारा चैप्टर जो होगा, our चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल हमारा चैप्टर है। अब देखो, हमने क्लास में ये बात की हुई है कि वी ऑल नो कि हमारे पास क्या होती है, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में होते हैं हमारे केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, और हमारे पास कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। वो सारे एलिमेंट्स किस में होते हैं, पीरियोडिक टेबल में। अब जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक डिवीजन अगर हम करें, तो एलिमेंट्स का अगर हम डिवीजन देखते हैं तो हम उनको थ्री कैटेगरीज में हम कर सकते हैं कि कुछ तो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, and some of them are metalloids. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेटलॉइड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेटलॉइड्स के बारे में एक जनरल चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए कि मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है। ना तो ये प्योरली मेटल की तरह होते हैं, ना ये नॉन मेटल की तरह होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल जैसी होती है, कुछ नॉन मेटल्स जैसी होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमारी पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, और लेस नंबर होता है किनका, मेटलॉइड्स का। ये हमने देखा। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, दे आर यूज्ड इन आर डेली लाइफ। डेली लाइफ में भी हमारा क्या होता है, इन सारी चीज़ों का तुमने देखा होगा। हमारे घर पे कितनी चीज़ें होती है, आयरन की होती है, कॉपर की। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है वो कॉपर की होती है। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल यूज़ करते हैं। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, हमारे मेटल एंड नॉन मेटल जो भी होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात ये आई कि इनको हम जो ये डिस्टिंग्विश हमने किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया है। तो क्या है कि दीज एलिमेंट्स कैन बी distinguished, these elements can be distinguished on the basis of physical and chemical properties. ओके, सो हमने जो इनको मेटल से नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश किया है कि ये एलिमेंट मेटल है या ये नॉन मेटल है, वो किस बेसिस पे किया है, हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया है। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है, जैसे हम अगर बात करें उसके अपीयरेंस के बारे में या उसकी हार्डनेस के बारे में, तो ये सब और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि फिजिकली कोई चीज़ देखने में कैसी है, वो हार्डनेस कितनी है, कितने वो मेल्ट होता है, क्या कर सकते हैं, वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास होती हैं वो होती हैं कि रिएक्शंस जो हो रही हैं, रिएक्शंस विद डिफरेंट chemicals or substances.
केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा हम किससे देखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास कि जो भी हमारा मटेरियल होगा, जब हम मेटल नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी चीज़ की क्या होती है, जब उस सब्सटेंस की हम रिएक्शन किसी केमिकल के साथ या डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ करवाएं, तो उसके बेसिस पे जो हम डिफाइन करते हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है? इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करेंगे, और उसमें पहले हम क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम क्या करेंगे? हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, देन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। एंड ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारे पास आएगा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद हमें यूजेस करना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये सारा कवर करना है। अब देखो, अब हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। ठीक है, मेटल्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मेटल्स नेचर में होते कैसे हैं, कि उनका अकरेंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, कि मेटल हमारे नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें अकरेंस की, तो दो टाइप से प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो वो किस में होंगे? फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे, या फिर कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब है कि मेटल हमारा क्या होगा? एज इट इज़ प्रेजेंट होगा। और कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कि वो किसी और के साथ मिलके उसने कोई और एक सब्सटेंस बना रखा होगा। मेटल ऐसे नहीं कि तुम्हें आयरन सीधा आयरन ही मिल गया। आयरन ने किसी और सब्सटेंस के साथ मिलके कोई एक अलग कंपाउंड या एक अलग सब्सटेंस बना रखा होगा, और फिर हमें एक प्रोसेस होता है पूरा, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। उससे हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मेटल को निकालना पड़ेगा उस सब्सटेंस से। ठीक है, तो दो स्टेट्स में हो सकता है, फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट। अब बात आती है कि फ्री स्टेट में कौन से मेटल एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी। ये क्या होते हैं हमारे पास? ये मेटल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। देखो, एक चीज़ और है कि अगर हमने ये बोला कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड स्टेट में, जैसे मरकरी होता है वो कुछ कंबाइंड स्टेट में भी होता है, कुछ फ्री में भी होता है। तो कोई ऐसा बिल्कुल एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सिर्फ फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट इनका कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता हो, कुछ फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता हो। तो ये हो गए एग्जाम्पल, और इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कंबाइंड स्टेट में जो होते हैं उनके हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या हमारे पास कैल्शियम हो गया। और कौन से हो सकते हैं? और हमारे पास मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो वो किस में करता है? कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा क्यों है कि कुछ चीज़ें फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, कुछ कंबाइंड स्टेट में? उनका रीज़न ये होता है कि जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लेस रिएक्टिव। ये रिएक्टिव कम होते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब ये ज़्यादा चीज़ों के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करते। इनका क्या होता है कि इन पे दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर और वाटर। ठीक है, इनको एयर और वाटर से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते, इसीलिए फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि एकदम किसी चीज़ के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे। लेस रिएक्टिव तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंबाइंड स्टेट में जो मेटल एग्जिस्ट करते हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि ये क्या होते हैं? ये रिएक्टिव होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास गोल्ड है। गोल्ड को तुम वाटर में डाल दो, क्या होगा? कुछ नहीं होता। लेकिन सोडियम को तुम वाटर में डालोगे तो वाटर में डालते ही सोडियम में ब्लास्ट हो जाएगा, वो फायर कैच कर लेगा।
तो यही रीज़न होता है कि कोई चीज़ अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है मतलब वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी, वो लेस रिएक्टिव है तो इसलिए फ्री स्टेट में। और जो चीज़ कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात हुई हमारी अकरेंस की कि मेटल कैसे प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में। अब अगर हम बात करें, देखो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और हमारे पास उनमें क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर हम देखें कि क्या हो अगर ब्लैकस्मिथ बीटिंग आयरन, तो क्या होता है कि आयरन तो क्या कर लेता है, चेंजेस शेप, आयरन की शेप चेंज हो जाती है। लेकिन अगर वुड हो यहाँ पे तो क्या होगा, शेप चेंज करेगा, नहीं करेगा। तो इसका हमारे पास क्या है, इसका भी रीज़न होता है कि ये क्यों करता है। बाकी हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आयरन को है मान लो स्ट्राइकिंग आयरन, अगर मान लो आयरन पे हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या हो जाएगा, शेप चेंजेस, शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर वही हम कोल के साथ करें तो क्या होगा, शेप चेंज होगी नहीं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो ये भी शेप चेंज नहीं होती। तो ये भी स्पेसिफिक क्या है कि मेटल के साथ ही हो रहा है ऐसा। दूसरा, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें, अगर हम क्या करें, होल्डिंग हॉट मेटेलिक पैन वर्सेस हॉट वुडन पैन। एक तो हमारे पास क्या हो, कोई मेटेलिक पैन हो उसको हम हाथ से पकड़ रहे हैं, दूसरा हमारे पास वुडन पैन हो, किसको हम आराम से इजीली हैंडल कर सकते हैं। वुडन पैन में क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते। इसका रीज़न क्या है। दूसरा हमारे पास ऐसा होता है कि जो हैंडल होता है, हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर, उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना। तो ऐसा क्यों है, कोटिंग क्यों करनी पड़ी, हम सीधा जो हमारे पास स्टील का या जिसका भी हमारे पास आयरन का जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसी को क्यों नहीं यूज़ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें अब क्या होंगी, हम इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि ये इन सब चीज़ों की रीजंस क्या होते हैं। तो देखो अभी हम क्या देखते हैं कि हमें स्टार्ट करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो अभी हमें इस क्लास में हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम उनको डिटेल उनका एप्लीकेशन देखेंगे। देखो हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट के बारे में बात करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है मेलिएबल। मेलिएबल हमारा क्या होता है, मेलिएबल की हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब हम उसको वायर्स में स्ट्रेच कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है कि कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है लस्ट्रस, मतलब वो उसका शाइनी सरफेस होता है। देन हम देखेंगे हार्डनेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हमने किस में, फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी ना, कुछ फाइबर्स के बारे में कि उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कितना वो स्ट्रेस बियर कर सकते हैं। देन हमारे पास आएगा सोनरस। सोनरस क्या कि जब हम उसको स्ट्राइक करेंगे किसी चीज़ से तो क्या रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। एंड देन हमें क्या देखना है, कलर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे।